सोचिए, अगर अचानक लाखों लोग अपना काम और घर शहर छोड़कर अपने गांव लौटने लगे, क्या ये सिर्फ बेरोजगारी है या इसके पीछे कोई बड़ा संकट छिपा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात सत्य और तथ्य के साथ। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे रिवर्स माइग्रेशन यानी शहरों से गाँवों की ओर लौटते मजदूरों की गंभीर तस्वीर सामने आ रही है। सूरत में डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स में शिफ्ट को कम कर दिया गया है और कुछ यूनिट्स बंद कर दी गई हैं। डायमंड इंडस्ट्री भी इस पे बुरी तरह प्रभावित हुई है। मोरबी में करीब 400 टाइल्स यूनिट्स में काम रुक सा गया है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट और पत्थर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, जबकि इंदौर में प्लास्टिक उद्योग इनके बजाय एक शिफ्ट में ही काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में 20% तक की गिरावट आई है और मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर में रेहड़ी पटरी और चाय स्टोर चलाने वाले भी प्रभावित हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी संकट में हैं। वहीं फिरोजाबाद की 30% चूड़ी ग्लास यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। बीच में एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि जो मिडल ईस्ट में जो तनाव है वो यूनाइटेड स्टेट ने अचानक सेना प्रमुख को वहां पे हटा दिया है। यह एक बड़ा संकेत है। यह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि रणनीतिक चाल है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति हमेशा शॉक डिसीजन पर टिकी रहती है। इस कदम के पीछे भी गहरा गेम दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान के साथ टकराव बढ़ रहा है, वही अंदरूनी स्तर पर सेना और खुफिया तंत्र में फेरबदल कर ट्रंप अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है आने वाले समय में अमेरिका और ज्यादा आक्रामक स्ट्रेटेजी को अपना सकता है। जियोपॉलिटिकल नजरिए से अगर इस चीज को समझते हैं तो यह सैन्य निर्णय ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश हो रही है। ट्रंप प्रशासन ऐसे बड़े फैसले अपने विरोधियों को चौंका कर बढ़त लेना चाहते हैं। असली सवाल यही है, क्या यह सिर्फ बदलाव है या किसी बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है? क्योंकि जब अमेरिका चुपचाप चाल चलता है तो दुनिया में हलचल तेज हो जाती है। अब आते हैं वापस असली मुद्दे पर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से एक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, गैस आधारित इंडस्ट्रीज हैं वो ठप पड़ रही हैं और मजदूर मजबूर होकर लौट रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि लाखों मजदूर शहर छोड़ रहे हैं और छोटे उद्योग धंधे संकट में आ चुके हैं और गैस आधारित जो इंडस्ट्रीज है उस पर भी भारी असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये आने वाले आर्थिक तूफान का संकेत हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर मजदूर क्यों लौट रहे हैं? एक फैक्ट्री में काम कम हो चुका है, यानी छोटे उद्योगों में जो प्रोडक्शन है वो गिर चुके हैं, ऑर्डर वहाँ से कम हो चुके हैं। गैस आधारित जो इंडस्ट्रीज है उनकी महंगी मार चल रही है, गैस महंगी हो चुकी है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है और यही वजह है कि कई फैक्ट्रियां या तो बंद हो रही हैं या कम चल रही हैं। जब फैक्ट्री बंद होती है तो मजदूर कहाँ जाए? अब बताते हैं आपको पलायन की असली वजह क्या है। रेलवे स्टेशन पर लंबी लाइनें हैं, लोग अपने गांव लौट रहे हैं। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कोविड-19 लॉकडाउन जो कि इंडिया में 2020 के समय में हुआ था। उस समय भी ऐसी कंडीशन देखने को मिली थी, लेकिन फर्क ये है कि इस बार कोई लॉकडाउन नहीं है, फिर भी लोग जा रहे हैं। तो क्या यह आर्थिक संकट है? अब जानते हैं किन राज्यों पर असर हुआ है इसका। रिपोर्ट्स के अनुसार सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे प्रभावित हुई है। हजारों मजदूर वापस घर लौट रहे हैं। इंदौर के अंदर जो छोटे उद्योग है वो स्लो डाउन हो चुके हैं। जयपुर में काम की कमी की वजह से मजदूरों का पलायन हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में बेरोजगारी और बढ़ सकती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे बड़ा विस्फोट है और भारत की जनसंख्या नंबर 1 पे आती है। अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो हालात बहुत ही खराब होने वाले हैं। इसका असर आप कैसे पड़ेगा ये भी जान सकते हैं। ये सिर्फ मजदूरी की समस्या नहीं है, इसका असर होगा महंगाई पर, रोजगार पर और छोटे बिजनेस पर। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? लाखों लोग शहर छोड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। क्या ये आने वाले बड़े आर्थिक संकट का संकेत है या फिर सरकार जल्द कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? कुल मिलाकर यह आर्थिक सुस्ती मजदूरों को वापस गांव लौटने पर मजबूर कर रही है, तो आने वाले बड़े संकट की ओर संकेत हो रहा है। इस बीच भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इंडिया ने जो वैश्विक जो ऑयल मार्केट है उसमें बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त हासिल की है
भारत अब वेनेजुएला के जो कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया है, जिससे उसकी ऊर्जा आपूर्ति मजबूत होगी। और रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय कंपनियां रोजाना लाखों बैरल तेल खरीद रही हैं और यही स्तर पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। साथ ही ईरान से भी करीब 7 साल बाद फिर से सस्ता तेल भारत पहुंच रहा है, जिससे भारत को एक वैकल्पिक और एक सस्ती सप्लाई मिल रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और सप्लाई बाधाओं के बीच भारत ने यह कदम उठाकर चीन की जगह बढ़ ली है। इस रणनीति से भारत को सस्ती ऊर्जा, महंगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक जो तेल बाजार है उसमें मजबूत और स्मार्ट खिलाड़ी बनकर उभर कर सामने आ रहा है। इसीलिए भारतीय जनता को भी पैनिक नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे स्थिति संभल जाएगी। आप क्या सोचते हैं, ये अस्थायी समस्या है या आने वाले समय का बड़ा संकट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।